वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ये जब अपडेट करते हो कि ये ट्रैप जोन है, तो इस ट्रैप जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना के गाइड कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैं लाइव मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसको अपलोड मैं करूँगा मार्केट ख़त्म होने के बाद ही। तो क्योंकि ये एक आइडियल सेटअप मुझे आज दिखाई दिया। आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये थोड़ी देर पहले ये चार्ट अपडेट किया था कि यहाँ पर ट्रैप जोन है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो इसी निफ्टी के चार्ट में देखिए, 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था तब मैंने ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था और बताया था कि इसमें ये क्लियरली दिस इज़ अ ट्रैप जोन, और ये 17,650 से लेके 17,680 तक का ये 30 पॉइंट्स का ट्रैप जोन था। अब यहाँ पे होता क्या है मैं बताता हूँ। सब कुछ पूरा गेम जो है ट्रेडिंग में वो साइकोलॉजी का है। अब यहाँ से इतना मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, जो पुट की पोजीशन में बैठे हुए हैं, अब जिसका व्यू बेरिश है वो सोचेगा कि अभी इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ रीज़न है कि कंटिन्यूसली 2-3 दिन से मार्केट गिर रही है, आज भी खुलने के बाद गिरी, तो यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू करेगी। दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसका व्यू बुलिश है वो सोचेगा, और मैक्सिमम लोग रिटेलर्स में ऐसे ही होते हैं कि गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट देखेंगे और सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर उठेगी। ठीक है, तो वो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऐसे होल्ड करती है, कंसोलिडेट करती है, इसको कंसोलिडेशन बोलो या एक्यूमुलेशन बोलो, तो जब ये ऐसे मार्केट रेंज बाउंड होती है 30-40-50 पॉइंट में, बैंक निफ्टी के केस में 100-150 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होती रहती है। ठीक है, तो उनको लगता है कि अब यहाँ से सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो कॉल की पोजीशन ले लेते हैं। जैसे 3-4-5 कैंडल यहाँ पे एक लाइन में आ गई, वो कॉल की पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, और फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे ही होल्ड करती रहती है, साइडवेज होती रहती है। आपका टाइम डीके में काफ़ी सारा प्रॉफिट यहाँ पे चला जाता है। प्रॉफिट तो होता ही नहीं, बट टाइम डीके में आपकी वैल्यू कम होती है, लॉस ही होता है उसमें। अगर सपोज कॉल लेके बैठे हो, इसका ब्रेकआउट दे दिया तब तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड के साथ यहाँ से नीचे कंटिन्यू चली गई, तो पहले तो जब तक ये कंसोलिडेशन जोन में है तब तक आपका टाइम डीके में लॉस हो गया, और उसके बाद जब आपके अगेंस्ट मार्केट जाना शुरू करती है, वो भी वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह ऐसे दिन, थर्सडे तो एक्सपायरी दिन है, वो तो फटाफट आपका प्रीमियम ज़ीरो की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ओके, अब दूसरा एंगल है इसका। सपोज जो पुट वाले हैं, जो बेरिश है, उन्होंने देखा कि इतना नीचे जा रही है, यहाँ पे अभी एक बेस बनाएगी और यहाँ से फिर अपनी रैली कंटिन्यू करेगी, तो वो किस में बैठ गए, पुट में बैठ गए। बट सपोज ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें नहीं पता कि बिग प्लेयर्स कौन से लेवल पे बैठे हुए हैं। हम सिर्फ एंटीसिपेट कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बड़े प्लेयर कौन से लेवल पर बैठे हैं और वो कहाँ से मार्केट को ऊपर उठाएंगे। सपोज यहाँ पर एक्यूमुलेट कर दिया और बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर पंच कर दिया, ठीक है, तो मार्केट को वो ऊपर लेके चले जाएंगे। अब आपने अगर यहाँ पर इसी जोन में पुट में अगर एंट्री कर रखी है, तब तो सेम कहानी जो कॉल वालों की हो गई वो आपकी पुट वालों की हो जाएगी। यहाँ पे टाइम डीके में आपके पॉइंट चले जाएंगे और इसके अपोजिट, आपके अपोजिट जब मार्केट चली जाएगी तब आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रैप से कैसे बचें, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। और सिंपल क्या है कि जब आपको सपोज आपने यहाँ पर कहीं पुट की पोजीशन बनाई है, ओके, यहाँ पर आपने देखा ये स्विंग लिया, ये नीचे आ गया, अब यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है 20-30 पॉइंट में, आपने यहाँ पे एंट्री की है, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। तो मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और जैसे ही यहाँ पे प्राइस होल्ड करना शुरू करता है ना, तो मैं अपनी 80% क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, और बाकी की जो 20% क्वांटिटी है ना, उस 20% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस में ट्रेल करता हूँ। सपोज़ अभी ये स्विंग मुझे पता है दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ से ऊपर भी मार्केट चली गई तो मेरा 20% जो क्वांटिटी है उसके ऊपर ये स्टॉप लॉस है, 80% तो मैंने प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करूँगा। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। जब ये कंप्लीट कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे आ जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस और भी नीचे इस लेवल के पास शिफ्ट कर सकता हूँ। जनरली मैं वैसे ही करता हूँ। ओके,
और अगर सपोज नीचे मैं पुट में बैठा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया, 80% क्वांटिटी मैंने रिड्यूस करके रखी है। ओके, जैसे इसका ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन गया, तो इस लोकेशन पे मैं फिर से अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता हूँ जनरली, सो दैट बाकी के जो रैली है ये पॉइंट्स है इसमें भी प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, लेकिन वो ओनली ऑन कंफर्मेशन। अब इसमें डील कैसे करना है मैं बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं है अभी तक, छोड़ दो, ये यहाँ पे पुट लिया वगैरह कुछ नहीं है, अभी आपने मार्केट देखा और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी दो है। ये जो चल रहा है कंसोलिडेशन बोलो या एक्यूमुलेशन बोलो, ये इसमें होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्यूमुलेशन? तो इसमें बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओके, तो फिर वो बायर्स भी हो सकते हैं, सेलर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि अभी तक किसी ने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इसमें नहीं डाली है, इतना बड़े क्वांटिटी में बड़े वॉल्यूम्स में ऑर्डर पंच नहीं किया, इसलिए अभी तक मार्केट ने डायरेक्शन नहीं पकड़ा है। जितनी ऑर्डर बायर्स पंच कर रहे हैं उतनी सेलर्स पंच कर रहे हैं, तो अभी तक कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जिस वक्त बायर्स इस सेलर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। जब सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो जब बायर्स को डोमिनेट करेंगे तो प्राइस को वो नीचे लेके जाएंगे। वेरी सिंपल साइकोलॉजी। तो जब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब या तो बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं या तो सेलर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, राइट? इन दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो हमने वेट क्या करना है, एक नीचे का आपको लेवल मिल गया, एक ऊपर का आपको लेवल मिल गया, इस जोन के बीच में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता। हमें नहीं पता कि बायर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे या सेलर्स इसको नीचे लेके जाएंगे। है तो ये सपोर्ट लेवल, है तो ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं वो ब्रेक करने के लिए ही होते हैं। सपोर्ट लेवल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ पे 100% सपोर्ट लेगी ही। सपोर्ट लेवल, लेवल टू लेवल हम काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अगर आपको लेवल पहले से पता है, आपने एनालिसिस करके रखा है, तो उस लेवल के पास अगर वो सपोर्ट है तो वहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को सपोर्ट लेना मैंडेटरी है। सेम कहानी है रेजिस्टेंस की। तो जब ये ऐसे रेंज मिलती है तो आपको नहीं पता कि कौन से साइड में मार्केट ब्रेकआउट करेगी। तो ऐसे टाइम पे शांति से वेट करना है, देखना है कि प्राइस एक्शन कहाँ जा रहा है। ओके, अब देखो ब्रेकआउट के बारे में इससे पहले मैंने बताया था, इसको ट्रेड कैसे करना है अभी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। लेवल के नीचे आती है, कैंडल ऊपर जाती है, जैसे ये कैंडल है। अब ये कैंडल के ऊपर आपने अगर पुट की पोजीशन ले ली, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर या रेड कैंडल के ऊपर, तो फिर से ये दूसरी वाली रेड कैंडल जो उसको ऊपर लेके गई है, आपको लगेगा कि प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, तो उसमें अपनी ब्रेकआउट वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने एक वीडियो में पहले एक्सप्लेन की थी, उसको आजमाना है कि जब ब्रेकआउट मिलेगा। एक्चुअली ब्रेकडाउन गलत टर्म है, ब्रेकआउट ही होता है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो तो उसको ब्रेकआउट ही बोलता हूँ मैं। अब नीचे ये ब्रेकआउट हो गया तो उसको सस्टेन होना ज़रूरी है। सस्टेन होने का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे कंफर्म, और उसके बाद उसका फॉलो अप मिले, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है तो उसका रीटेस्ट मिले। अब इसको डील से करें तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो गया, इसका नीचे ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट ने इसका थोड़ा बहुत फॉलोअप दे दिया और इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है। मतलब 17,655 से लेके तकरीबन मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 17,607, ठीक है, यहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पर आपको मोमेंटम मिल गया। ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये देखो यहाँ पर भी अगर मैं पुट की पोजीशन अगर बना लेता तो 680, ठीक है, तो मेरे को 80 पॉइंट्स मिल जाते, ऑलमोस्ट 73 पॉइंट्स मुझे मिल जाते। देखो अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना है कम रिस्क के साथ, तो आपको ये ऊपर के 30 पॉइंट्स है छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे पुट पे एंट्री कर लेते, और क्या पता अगर मार्केट ऐसे अगर ऊपर निकल जाती, तो उसी को ट्रैप बोलते हैं, इसी चीज़ को ट्रैप बोलते हैं। तो इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना है। एक बार ऐसे जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जहाँ पर प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो सीधा स्ट्रेट अवे इस जोन को आप अपने चार्ट पे लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है कि ट्रैप। इस जोन के बीच में हाथ ही नहीं लगाना है मार्केट को। ओके, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट के बाद
आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि यार कंटिन्यूस ब्रेकआउट है, फॉलोअप है, तो मैं ठीक है स्टॉप लॉस टेल करते हुए मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो, रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो सेफर साइड, एंड फिर नीचे का टारगेट आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी होती है ट्रैप जोन को आइडेंटिफाई करने की। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप में से हर एक आदमी इसको कर सकता है। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद अभी आप चार्ट के ऊपर ऐसे ट्रैप जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप पता चलेगा। लाइव मार्केट में इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा सो दैट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों ने और एक क्वेश्चन पूछा कि सर आप स्पाइक कैसे पहचानते हो। ठीक है, जब एक वन साइडेड में कभी कभी मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूं कि एक स्पेसिफिक लेवल के बाद के नीचे अगर मार्केट चली गई तो वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक शार्प मोमेंट नीचे की तरफ आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, अभी सेम कहानी, अभी 17,650 का जो लेवल है, दिस इज ए इम्पोर्टेंट लेवल। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसमें जब एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसमें बायर एंड सेलर दोनों भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तभी तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी अपनी अपनी पोजीशंस यहाँ पे बना रहे हैं। सपोज यहाँ पर बायर्स ने पोजीशन बनाई, मतलब पुट राइटर्स, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि पुट राइटर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाई, उनका ये कहना है कि हम 650 के नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो उन्होंने पोजीशन बनाई, लेकिन कॉल राइटर्स की पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा हो गई, कॉल राइटर्स ने उनको डोमिनेट कर दिया पुट राइटर्स को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 17,650 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है ना, तो यहाँ के पुट राइटर जो है, और इससे भी ज़्यादा ये जो 700 के लेवल पे जो पुट राइटर बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 650 पे जो पुट राइटर्स है उनको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो जो 700 के लेवल पे जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ना, उनको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनका ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट मार्केट ने तोड़ दिया समझ लो। अगर एक स्पेसिफिक लेवल के बाद अगर मार्केट नीचे जाना शुरू करती है तो वो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है तो डबल क्वांटिटी में मार्केट के डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, अपनी ये पोजीशन को क्लोज करेंगे और डबल क्वांटिटी में मार्केट के डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। व्हाट विल हैपन कि पहले से यहाँ पे कॉल राइटर्स पे इन लोगों ने अपनी पोजीशन एडजस्ट करके दे आल्सो शिफ्टेड टू दिस लेवल। इसका मतलब है कि नीचे बहुत ही शार्प मोमेंटम आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो बड़े प्लेयर्स का जो फोर्स है ना, पूरी जो ताकत है वो अभी यहाँ पे लग गई मार्केट को नीचे ले जाने में। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन एंटिसिपेट द मोमेंटम कि इस लेवल के बाद मार्केट नीचे जाएगी, इस लेवल के ऊपर मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप थोड़ा सा लाइव मार्केट में इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, ऑप्शन चेन का डेटा होता है, सेलर्स की पोजीशन होती है, ओआई इंटरेस्ट कैसे बना है, ओपन इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, वो ओआई डेटा किस तरीके से बिल्टअप हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी चीज़ें आती है। फिर मार्केट में न्यूज़ फ्लो होता है, न्यूज़ फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आती है। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अभी अगर मैंने अभी ये जो ट्रैप जोन और मोमेंटम के एक दो कंसेप्ट जो आपको बताएं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much and all the very best.